हेलो स्टूडेंट, अध्याय 6 संख्याओं में भी खेल है। इसमें हम आज देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 के लिए विभाज्यता की जांच। तो यहाँ पर हम देखेंगे विभाज्यता की जांच के नियम, जिसके माध्यम से हम सवालों को भी अच्छे से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझिए विभाज्यता की जांच। तो पहला हमारा दिया गया है 10 से विभाज्यता। कोई संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो। बहुत ही आसान बात है ये। हम जब यहाँ पर कोई भी टेबल पढ़ते हैं या आपका पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि 10 के पहाड़ा में हमेशा क्या होता है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से। तो कोई भी जो 10 के पहाड़ा में आने वाली संख्या है वही 10 से विभाज्य होगा। तो देखिए सभी में क्या है, आपका इकाई जो है आपका बिल्कुल देखिए 0 है। इसलिए हम बता सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसकी इकाई में क्या हो, 0 हो, तो वो आपका क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा है 5 से विभाज्यता। तो यहाँ पर बोला गया है यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान बात है। ये भी हम बिल्कुल टेबल के माध्यम से चलेंगे। तो ये देखिए 5 का जो टेबल है 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से आपका जो क्या है टेबल है, आपका पहाड़ा है ये। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका इकाई अंक क्या है, एक 5 है, 0 है, फिर 5 है, फिर 0 है, 5 है, 0 है। यानी कि सिर्फ 2 संख्या जो है इकाई अंक में आता है जो कि 0 और 5 है। तो हम बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसकी इकाई में आपका 0 हो और 5 हो तो वही क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यानी कि ये सभी जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। और इसके सभी इकाई में 0 और 5 है। इकाई अंक हमें पता है किसको बोला जाता है। फिर आते हैं तीसरा 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता के लिए भी वही नियम है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं सब टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या है, 0 भी आपके पहाड़ा 2 के पहाड़ा में आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है। तो ये सब हम आसानी से बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है वो आपका 2 से विभाज्य होगा। फिर आते हैं 3। तो 3 से विभाज्यता, एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यानी कि उसके अंकों का योग हम देख सकते हैं, उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य हो। तो अब यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि 3 से विभाज्य होने के लिए उसके इकाई में क्या आना चाहिए। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जैसे कि 3 के पहाड़ा में जो आता है 3, 6, 9, 12, 15 और इसके बाद आता है 18, 21। तो यहाँ पर देखिए 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया और 1 आ गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं आपका क्या है, आपका एक मतलब क्या हो रहा है, इकाई में आ रहा है। तो ऐसे संख्याएं तो 3 से विभाज्य होती ही हैं। और यहाँ पर बोला गया है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, देखिए इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 9 आएगा। 1 धन 8 बराबर 9। तो ये आपका जो 9 आ रहा है ये क्या हो, 3 से विभाज्य हो। उसी तरह यहाँ पर भी बोल सकते हैं 2 और 1 21 है, तो 2 और 1 यानी कि 3। और 3 जो है क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। इसी तरह यहाँ पर भी आप 1 और 5 को ले सकते हैं। तो 1 धन 5 बराबर होता है 6 और 6 जो है 3 से विभाज्य होता है। यानी कि कोई भी संख्या जिसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ के देखने से क्या आना चाहिए, आपका ऐसा संख्या आना चाहिए जो 3 से भाग जाता हो, तो वो आपकी संख्या जो है 3 से भाग जाएगा। इसी तरह आपका आता है 9 से विभाज्यता। एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी वही बोल रहा है 9, फिर आता है 18 और उसके बाद आता है 27। तो इस तरह आपकी जो संख्या है टेबल में आने वाले, यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो ये तो हमारा जो 9 से डिवाइड होता ही है। साथ में देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो होना चाहिए वो आपका 9 से भाग जाने वाली संख्या। यानी कि 1 और 8 हमारा हो जाता है 9 और 9 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह 7 और 2 को हम जोड़ेंगे तो आपका आता है 9 और 9 को 9 से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये हमारा बहुत ही आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसान है। अब हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि 9 से जो भाग जा रहा है वो बिल्कुल आपका 3 से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है। इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो विभाज्यता का नियम है, यहाँ पर से समझ लिए 10, 5, 2, 3, 9 इन सभी के लिए कैसे होते हैं।
फिर आते हैं प्रश्नावली 6.2 में। यहाँ पर से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के जो आंसर से कैसे हमको बनाना है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 और 10 की गुणज है। तो गुणज का मतलब होता है जो इनके टेबल में आते हों, यानी कि 5 का जो पहाड़ा है उसमें आता हो, 10 का पहाड़ा है उसमें आता हो। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर अलग अलग करने हैं कि कौन किसके टेबल में आता है या कौन किसका गुणज है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितने संख्या दिया है, 6 संख्याएँ देंगे और इसको हम अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे 5 और 10 के गुणज। तो दिए गए संख्याओं में हमें बहुत ही आसानी से पता है, विभाज्यता के नियम से हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो संख्या दिया गया है तो हमें पता है 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो जिसमें इकाई में 5 और 0 आता हो। तो देखिए जहाँ पर आपका 0 और 5 आता हो तो कौन कौन सा है, तो एक आपका 0 आने वाला इकाई ये है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 9, 5, 6 शून्य वाला जो संख्या है वो आपका आएगा। दूसरा आपका संख्या है 205, इसमें इकाई में आपका 5 दिया गया है, तो ये हम इसे भी बता सकते हैं, ये आपका संख्या हो जाएगा 205। उसी तरह आपका ये भी आपका इकाई में 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 800। अब आते हैं 10 के गुणज, जिसके तो 10 के गुणज के लिए क्या हमारा नियम है, जिसके इकाई में 0 आता हो। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है 9, 5, 6, 0, इसमें इकाई में 0 है, और एक आपका है 800, इसमें आपके इकाई में 0 है। बाकी किसी भी इकाई में आपका इसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि 5 नहीं है और 0 नहीं है, इसलिए आपका जो ये संख्या है बस यही आपकी क्या है, 5 और 10 के गुणज है। तो यही हमारा हल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा आप आसानी से बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संख्या 35p 5 का एक गुणज है, तो p का मान बताइए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। हल है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो संख्या दिया गया है 35p, उसका इकाई अंक क्या है, तो ये आपका क्या है 35 के बाद जो p है ये आपका इकाई अंक है। टोटल 3 संख्या है, 1, 2, 3, और तीनों में p जो है इकाई के स्थान पर है, इसलिए इकाई अंक क्या है, p है। अब हमें देखना है कि जो 5 का गुणज बोला गया है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, अतः 5 से विभाज्यता के लिए तो 5 से विभाज्यता के लिए हमारे क्या होने चाहिए, इकाई अंक में 0 और 5 होने चाहिए, हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि बहुत ही आसान बात है ये, है ना। तो यहाँ पर 5 से विभाज्यता के लिए इकाई अंक जो है क्या होना चाहिए, 0 और 5 होने चाहिए। तो देखिए p बराबर हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर रखते हैं p बराबर 0 रखने पर, इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर हमारा p को हमने 0 मान लिया है, इसलिए आपका ये टोटल संख्या क्या हो गया, 350 हो गया। अब हमें क्या करना है, तो 5 विभाज्य करना है, तो विभाज्यता है इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, भाग करें। तो 5 विभाज्य करने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो हमें प्राप्त हो रहे हैं 70। तो ये हम आसानी से बता लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 रखिए, 0 रखने से और जो 5 से विभाज्य करने बोला गया था 5 से विभाज्य किया, और करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 70 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो p है, तथा p बराबर हम क्या दे रहे हैं, 5 रखने पर, क्योंकि 2 संख्या दिया गया है, एक आपका 0, एक बार 5, तो दोनों को हम इकाई अंक में रख सकते हैं। तो पहले हमने रखा 0 को, 0 रखने से 5 डिवाइड करने से 70 आया, और 5 को रख कर देख रहे हैं। अब 5 को रखने से आपका देखो टोटल आपका हो जाएगा 355। अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 71, ये भी विभाजित है। अतः हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो संख्या है p का मान वो आपका 0 और 5 होगा, यानी कि चूँकि जब हमने 0 रखा और 5 रखा तो दोनों ही क्या हो गए, उससे विभाज्य हुए, और विभाज्य होने के कारण क्या है, 0 और 5 दोनों ही इसके स्थान पर आ सकते हैं, यानी कि हम ये भी आपका क्या है, आपका एक संख्या हो सकता है, और ये भी आपका एक संख्या, यानी कि ये भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पर आंसर में बताएंगे कि p का मान 0 और 5 होगा, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार आप इन बाकी सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, एकदम इजी सवाल है। तो आप इन्हें ज़रूर उसको सवालों को हल करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका जो भी समस्या आता है हमें ज़रूर कमेंट किया करें। तो इस प्रकार आप सारे सवाल को हल करें। धन्यवाद।